जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, कल्याण मासिक पत्रिका जुलाई 2020 के कृपानुभूति नामक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुई इस सत्य घटना को सुनाने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि वेबसाइट www.divyagyansh.com पर जाकर प्रतिदिन की भक्ति प्रश्नोत्तरी में अवश्य भाग लें और दूसरे रहस्यमयी आध्यात्मिक लेखों को पढ़कर अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रिय भक्तों, यह घटना है सन 1968 ईस्वी की। श्री मदनलाल कोठारी जी लिखते हैं, जब मैं 17 साल का था, मेरे जीजाजी की कपड़े की दुकान जो कि भद्रावती अर्थात कर्नाटक में थी और मैं वहीं रहता था। मैसूर का दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है, अतः दशहरे की छुट्टियों में मैं और मेरे 8 मित्र, जो आयु में प्राय मेरे समवयस्क ही थे, मैसूर दशहरा देखने को गए। तत्पश्चात वहाँ से एक टूरिस्ट बस से हम सब ऊटी घूमने चले गए। पूरे दिन घूमने के पश्चात हम लोग शाम के समय एक झील पर गए। वहाँ झील में नौका विहार करने का सभी का मन हो गया। वहाँ बिना नाविक के भी नाव किराए पर मिलती थी। हम सब बिना विचार किए नौका किराए पर लेकर चल पड़े। सिनेमा में देखते थे कि नौका को कैसे चलाते हैं। सब लोगों में जोश और विश्वास था कि नौका चला लेंगे। हम लोगों की नासमझी से नौका 200 से 250 फीट दूरी तक चली गई। बाद में गोल गोल घूमने लगी, क्योंकि वहाँ पानी अधिक था और दोनों ओर से टकरा रहा था। वहाँ पानी की गहराई भी अधिक थी। सभी ने कोशिश की, मगर सब व्यर्थ। अंधेरा हो रहा था। किनारे पर बस वाला जल्दी लौट आने को चिल्ला रहा था और हम सभी बचाओ बचाओ की पुकार लगा रहे थे। भाषा की दुविधा से किनारे वाले हिंदी नहीं समझ रहे थे, अतः कोई हमारी सहायता के लिए भी नहीं आ रहा था। अंधेरा गहराता जा रहा था। सारी कोशिशों के बाद एक भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। सब तरफ से हार कर मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। दीन दयाल विरिद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बार बार यही चौपाई दोहराता रहा। मेरे पिताजी मुझे 5 साल की उम्र से ही श्री रामचरितमानस पढ़ाते आ रहे हैं। हर दिन दोपहर और रात्रि में पाठ होता था। उन संस्कारों से मैं भी राम जी के प्रति स्वामी और सेवक का नाता मानता हूँ। वे मेरे आराध्य हैं। अब उस प्राण संकट की घड़ी में राम जी के सिवाय हमें कौन बचाने वाला था। तभी हमने देखा कि नाव में एक और युवक सांवला सा हष्ट पुष्ट बैठा हुआ है। हम आश्चर्य करने लगे कि नाव हमने अपने लोगों के लिए ली थी। यह सांवला किशोर कहाँ से आ गया? मगर उसने और कुछ सोचने का समय ही नहीं दिया और हमसे पूछा कि क्या आप लोगों को नाव चलानी नहीं आती। हमने इस विषय में अपनी असमर्थता बताई। तभी वह अपने पैंट शर्ट उतारकर झील के पानी में, जो बहुत ही ठंडा था, कूद पड़ा और एक हाथ से नाव पकड़ ली। फिर तैरकर नाव किनारे पर ले आया। हम सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। नाव को वापस सौंपा और उस सांवले किशोर को धन्यवाद देने के लिए मुड़े। वापस नौका की जगह पर आए, तब वहाँ वे नहीं मिले। मात्र 2 मिनट के अंतराल में वे कहाँ चले गए। भीगा शरीर था, कपड़े बदलने, पैंट शर्ट पहनने में समय लगता। इधर उधर देखा, मगर वे कहीं नहीं मिले। अब हमारे दिमाग में आया कि श्यामल किशोर के रूप में हमारे इष्ट देव ही आए थे। संसार सागर से पार उतारने वाले वे प्रभु ही हमें झील में डूबने से बचाने और हमारी नैया पार लगाने आए थे। जाने के समय हम 9 ही थे, उनको नहीं देखा। मुसीबत पड़ने पर वे दिखे और हमारा उद्धार किया। आज भी भगवान की उस कृपा को याद कर हम सभी रोमांचित हो उठते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान बड़े ही दयालु हैं। जब कभी भी हम उन्हें सच्चे हृदय से पुकारते हैं, चाहे आर्त भाव से, चाहे किसी भी भाव से, वे अवश्य आते हैं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।